सबसे पहली बात है कि नगर पंचायत सरायरंजन के निर्वाचित मुख्य पार्षद के संवैधानिक अधिकार को माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं प्रशासन द्वारा अतिक्रमण एवं दलित महिला प्रतिनिधि का अपमान किया गया है। दूसरा, नगर पंचायत सरायरंजन के प्रखंड परिसर में बनने वाले नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आवंटित सम्राट अशोक भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में बिना मुख्य पार्षद के अनुमति के मुख्य पार्षद के सामान्य बोर्ड के सदस्य एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य को बिना सूचना के माननीय मंत्री जी एवं उनके आप्त सचिव बबलू चौधरी जी द्वारा सम्राट अशोक भवन का शिलान्यास करना, जो एक प्रतिनिधि के अधिकार का हनन है और उनके दलालों द्वारा दलित मुख्य पार्षद को मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है। तीसरा है, माननीय मंत्री जी के एवं आप्त सचिव द्वारा नगर पंचायत के विकास कार्य को कार्यपालक पदाधिकारी पर दबाव बनाकर रोका गया है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। चौथा, माननीय मंत्री जी द्वारा नगर पंचायत द्वारा पारित योजनाओं का बिना मुख्य पार्षद की सूचना कार्यपालक पदाधिकारी पर दबाव बनाया जाता है कि एनओसी लेकर विधायक योजना से कार्य कराया जा रहा है। और इसमें हम आपको बता दें कि कुछ विवादित इसमें योजना था जिसपे सड़क बनाना था, और उस विवाद को जो है हम लोग लगातार जो है उस पर चढ़ के लगातार उस पर बात विचार करके जो है उस विवाद सुलझाएं, और सुलझाने के बाद जो है बहुत परेशानी झेलना पड़ा था हम लोगों को। कुछ फरीकी मैटर था उसमें और हम लोग बहुत परेशानी के साथ जो है उसको सुलझाया गया, और उसके बाद जो है उसपे जो है मिट्टी और ईंटकरण जो है किया गया था। ये वार्ड नंबर 8 की बात कर रहे हैं। और जैसे ही विवाद सुलझ गया और जैसे ही उस पर सड़क बन गया, मिट्टी करण हो गया, ईंटकरण हो गया, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है तुरंत वहां से प्रस्ताव भेजा गया कि अब इस पे जो है पीसीसी सड़क करना है। मतलब जब विवाद था तब आप नहीं आए, जब विवाद सुलझ गया तो आप उस पे पीसीसी करवाते और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी पे दबाव बना के आप उनसे एनओसी लेते और हमसे बिना विचार विमर्श किए, हमसे बिना अनुमति के। उसके बाद है, मंत्री जी के आप्त सचिव बबलू चौधरी द्वारा सभी विभाग के पदाधिकारी को किसी प्रतिनिधि का फोन नहीं उठाने का आदेश दिया गया है, जिस कारण कोई भी पीएचडी हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या बगैर मुख्य पार्षद के फोन तक नहीं उठाता है, जिस कारण जनता का कार्य नहीं हो पाता है। आपको इसमें हम बता दें कि पीएचडी विभाग जो नल जल योजना का है, उसमें जो है उनके जो पदाधिकारी हैं उनको हम कॉल करते हैं तो वो जल्दी तो रिस्पांस नहीं लेते हैं। अगर लेते हैं तो बोलते हैं ठीक है हम 1-2 दिन में कर देंगे, लेकिन वो भी दबाव में रहते हैं। उनको बोला गया है कि अगर हम आपको कहते हैं करने के लिए तब करना है, अगर कोई जनप्रतिनिधि आपको कॉल करता है तो उनका रिस्पांस नहीं लेना है। और लगातार हम आपको बता दें कि हमारे नगर पंचायत सरायरंजन में पीएचडी के द्वारा लगातार बहुत सारा नल जल योजना पे काम हो रहा है। नए जगह पे वार्ड में जो है बोरिंग का काम हो रहा है और हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला है, और वहाँ पे बोला जा रहा है कि मंत्री जी के सौजन्य से ये काम हो रहा है, जबकि काम पीएचडी कर रहा है। और वहाँ इनके जो लोग हैं, इनके लोग जाके ये कहते हैं कि पूजा कुमारी आपका काम नहीं की, मंत्री जी के सौजन्य से काम हुआ है, जबकि काम पीएचडी डिपार्टमेंट कर रहा है। और उस पीएचडी डिपार्टमेंट को 1 साल से हम पत्राचार कर रहे हैं कि आप नगर में आके बहुत सारे जगह पे रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं नल जल का, बहुत सारे जगह पे आपको जो है नया नलकूप लगाना है उस पर काम कीजिए, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। सिर्फ यही नहीं, पीएचडी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी विभाग का भी वही हाल है। उसके बाद है, एक तरफ माननीय मंत्री जी महिला सशक्तिकरण एवं महिला आरक्षण की बात करते हैं। कुछ दिन पहले उनका जो आया था महिला आरक्षण की बात करते हैं कि महिला को जो है इस सरकार में बहुत सशक्त किया जाता है, महिला को बहुत कुछ जो है सरकार के द्वारा जो है बहुत छूट मिला है, महिला को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उनके चहेते विजय कुमार चौधरी द्वारा आरक्षित महिला प्रतिनिधि के अधिकार का अतिक्रमण एवं अपमानित किया जाता है। समय आने पर हम जनता के बीच जाएंगे और इसका जवाब हम जनता से जरूर लेंगे। उसके बाद आपको हम बोले पीएचडी के द्वारा पीएचडी आवंटित नलकूप योजना का बिना नगर पंचायत की सूचना नगर पंचायत अपने लोगों के दरवाजे पर कार्य कराया जाता है, जो नियम के अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि के अनुसार पीएचडी का कार्य किया जाना है। उस पे भी जो है मंत्री जी का पूरा दबाव बनाया रहता है कि नगर से नहीं होना है काम, तो वहां से भी नहीं हो रहा है, पीएचडी ही कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन का बात नहीं सुनना है और स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनका बात नहीं सुनना है। जो हम कहेंगे आपको वही करना है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं मंत्री जी पे
मंत्री जी तो वाकई में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है। और जो हम 1 साल से हम झेल रहे हैं, अब जो है हमको बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। हम सभी जनता, हम नगर पंचायत की जनता से, सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग जो है, एक नगर की बेटी जो मुख्य पार्षद है, एक दलित बेटी जो खुद को बहुत असहज महसूस कर रही है, जो अपने नगर का विकास नहीं कर रही है, हम आप सभी लोगों से न्याय मांगते हैं कि आप सभी जनता ही मालिक होते हैं। हम जनता से न्याय मांगते हैं कि आप लोग जो है हमारा साथ दें और आगे आने वाले चुनाव में इनको बताया जाए कि जनता ही सबसे सर्वोपरि होता है। अगर आप गलत कीजिएगा तो उसका करारा जवाब आपको जरूर मिलेगा। एक बात और मैम, ये सारंजन विधानसभा में बबलू एक्ट बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। बबलू एक्ट क्या है? बबलू एक्ट के बारे में तो आपको हम जितना अभी तो शुरू से आपको पॉइंट वाइज बता ही रहे हैं। और अभी इस एक्ट का जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, एक आपके सामने एक बैठी है एक चेयरमैन है, एक मुख्य पार्षद है, जिसको इतना परेशान किया गया है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बातें, अपनी मन की बातें आप सभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही है कि उनके अधिकारों का कैसे हनन किया जाता है, उनके सम्मान के साथ कैसे छेड़खानी किया जाता है। ये लड़ाई जो है मेरे साथ जो किया जा रहा है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। मतलब नगर पंचायत का योजना हमारा शिलान्यास करने के लिए आप करते हैं और मुख्य पार्षद को कोई जानकारी नहीं है। अशोक भवन का शिलान्यास हुआ, उसका बागडोर किसके हाथ में, किसके द्वारा किया गया? शिलान्यास तो किया गया है मंत्री जी के द्वारा, तो मंत्री जी के द्वारा किया गया। पर्सनली प्रोग्राम हुआ ना। बात यहाँ पे ये है कि ये पर्सनली प्रोग्राम में एक मान के चलिए ये हो गया आपका एक पार्टी वाइज जो है ये कार्यक्रम हो गया। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपका कहने से ये तात्पर्य होता है कि हमारे माननीय मंत्री जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी वोट की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ ही है और हो रहा है। और हम यहाँ तक नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 1 साल से मैं अपने नगर का कार्य अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हमारे कार्यपालक पदाधिकारी पे दबाव बनाया जाता है, उनको दबाव में रखा जाता है कि मेरे इजाजत के बिना आप नगर में एक भी काम नहीं करोगे, चाहे मुख्य पार्षद आपको कुछ भी बोले, आपको नहीं करना है। जी, लगातार जो है मुख्य पार्षद के द्वारा कार्यपालक को पत्रांक पे जो पत्र पे पत्र लिखा जाता है कि आप काम कीजिए, आप ये योजना पे काम कीजिए, आप वो योजना पे काम कीजिए। लगातार बोर्ड का बैठक रखा जाता है, लेकिन एक भी योजना पे काम नहीं होता है। कार्यपालक जो है यहाँ के कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम हो गया, उसमें वो प्रॉब्लम हो गया, और वो काम नहीं करते हैं। अच्छा मैम, लगातार सुनने को मिलता है सार्वजनिक विधानसभा से, बहुत सारे जनता के मुंह से सुन चुके हैं बबलू एक्ट है क्या? आप सामने देख रहे हैं बबलू एक्ट का जो अभी जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, वही बबलू एक्ट है। कहने का मतलब आप भी बबलू एक्ट का शिकार हैं? बिल्कुल, और हम लगातार, हम जब से नगर पंचायत की अध्यक्षा बनी है, हम तब से शिकार हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा नगर पंचायत का कोई भी विकास कार्य हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूजा कुमारी, मुख्य पार्षद नगर पंचायत सरायरंजन।